स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। हम लोग डेली 30 एमसीक्यू की सीरीज कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस के 8 लेक्चर अभी तक कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने राइट्स एंड ड्यूटीज और पोजेशन एंड ओनरशिप, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, स्टेटमेंट बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन करे। लास्ट क्लासेस तक हमने अप्रॉक्स 300 अबव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज हमारी लास्ट क्लास होगी और आज हम लोग इसको करेंगे। आज हम लीगल पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे। आज भी हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप राघव ब्रीफ्स पर फर्स्ट टाइम आए तो राघव ब्रीफ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मंडे से यूजीसी नेट के लिए लेक्चर सीरीज ला रहा हूँ। और अगर आप यूजीसी नेट की आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, हर एक वो चीज मैं बताऊंगा जिस चीज को मैंने यूजीसी नेट को क्वालिफाई करते वक्त पढ़ा था। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Which of the following theory of corporate personality has another name, also organic theory? Hoffman's theory, fiction theory, realist theory या concession theory? तो organic theory को का एक दूसरा नाम क्या कहा जाता है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? realist theory. realist theory और जो organic theory जो है दोनों एक ही मानी जाती है। Which one of the following theories of punishment implies that a crime is a disease and the object should be to cure the disease? अगर crime disease है, इंडिविजुअल जो भी क्राइम करता है, तो आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि उसका रूट कॉज क्या था क्राइम करने का। क्या गरीबी थी या फिर रिवेंज था? तो आप उन सब छोटी छोटी चीजों की नुआंसेस चीजों को आप ध्यान रखते हुए क्या करेंगे, आप रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे उसके नेचर के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट है इंप्लाइज कर रहा है रिफॉर्मेटिव थ्योरी के रिगार्डिंग। Which one of the following is not a theory? Preventive theory, social interest theory, deterrent theory, retributive theory. अब है तो चारों थ्योरी, लेकिन आपको ऑड वन आउट एक तरह से चेक करना है। तो इसमें डिटरेंट थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी और प्रिवेंटिव थ्योरी जो है पनिशमेंट की थ्योरीज है, लेकिन सोशल इंटरेस्ट थ्योरी यहाँ पे पनिशमेंट की थ्योरी नहीं है। The cancellation of the driving license of a person is an example of expiatory, preventive theory, reformative theory या deterrent theory। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंटिव थ्योरी। आप किसी का भी पासवर्ड यूज कर लेते ताकि वो फर्दर जो है फिर से किसी भी तरीके से रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ना करके किसी को भी एक्सीडेंट ना करे, किसी का नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको प्रिवेंट करना है। इसलिए कौन सी थ्योरी होगी? ये प्रिवेंटिव थ्योरी होगी। मैच द फॉलोइंग, ओके, इसमें आपको स्टेट दे रखे हैं मैच कॉलम्स। रियलिस्ट जो है थ्योरी है वो किसने दी है? वो गियरके ने दी है, सिम्बलिस्ट सेवेनी ने, फिक्शन और आयरिंग। तो मुझे ये देखना है कि जो ये थ्योरीज है इनके प्रोपाउंडर सही है या नहीं सही है। तो रियलिस्ट थ्योरी जो दी है गियरके ने, ये बिल्कुल सही दी है। सिम्बलिस्ट थ्योरी को क्या कहा जा सकता है? सिम्बलिस्ट थ्योरी को ब्रैकेट थ्योरी भी कहा जा सकता है। और जो ब्रैकेट थ्योरी जो है ये किसने दी है? वो आयरिंग ने दी है। फिक्शन थ्योरी क्या आयरिंग ने दी? नहीं, फिक्शन थ्योरी दी है सेवेनी ने। तो यहाँ पे हमारा केवल जो वन होगा वही सही यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वन अलोन। Which one of the following is not a theory of corporate personality? इनमें से कौन सी जो थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की नहीं है? फिक्शन थ्योरी है, ब्रैकेट थ्योरी भी है, रियलिस्ट थ्योरी भी है, और विल थ्योरी जो है वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरी नहीं है। तो वो किसकी थ्योरी है? वो है लीगल राइट्स की थ्योरी। हु इज अ लीगल पर्सन? एन आइडल, एन एनिमल, कैबिनेट या जज? तो इन चारों में से लीगल पर्सन कौन है? अगर मैं जज की लीगल पर्सन है। Which one of the following is a legal person? President of India, Prime Minister of India, Union of India, Parliament of India? तो आप खुद बताइए कि जब भी आपने कोई भी केस फाइल, जो भी आपने जजमेंट्स देखे तो उनके अंदर आपने क्या देखा कि स्टेट के अगेंस्ट कोई भी जजमेंट्स अगर आया है या स्टेट के फेवर में कोई भी जजमेंट आया है, तो वहां पे क्या लिखा होता है? यूनियन ऑफ इंडिया होता है या फिर स्टेट ऑफ एक्स वाई जेड, या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का वहां पे नाम लिखा होता है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पे क्या आपने देखा कभी प्रेसिडेंट के नाम से, प्राइम मिनिस्टर के नाम से, पार्लियामेंट के नाम से कोई भी केस जो है आपने देखा हो? तो नहीं। तो केवल किसके नाम पे केस देखा हमने? यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया जो है लीगल पर्सन है जिसको सू किया जा सकता है। यूनियन इंडिया भी किसी को सू कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल पर्सन? आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, स्टेट ऑफ केरला, रजिस्टर्ड सोसाइटी, मॉस्क। तो यहाँ पे जो मॉस्क है वो लीगल पर्सन नहीं है। कुछ ही दिन के अंदर मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस की लेक्चर सीरीज ला रहा हूँ, जहाँ पे मेरे नोट्स को मैं बहुत डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद ही जो एक ऐसी सीरीज है जूरिस्प्रूडेंस वो लाने वाला हूँ, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में करूंगा। अभी आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप उनके जो आंसर्स उनको देख लीजिए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कि अगर ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्जाम के अंदर आते ताकि तो आप इन क्वेश्चंस को सही कर सकें। An idol of a Lord Krishna in a temple is a natural person, a legal person, not a person in the eyes of law, because only the priest of the temple will be person, not a person, because no personality can be contacted, conferred on the God. तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? लीगल पर्सन। किसी भी आइडल को क्या कंसीडर किया जाता है? किसी भी आइडल को माइनर कंसीडर किया जाता है। और जो भी पुजारी है, जो भी प्रीस्ट है, उस आइडल की जो देखभाल करने वाला उस प्रीस्ट और पुजारी को क्या कह दिया जाता है? कि वो गार्जियन, उसको कंफर कर दिया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हेल्ड एज अ लीगल पर्सन, बीस्ट, डेडमैन, कॉर्पोरेशन या फिर आइडियल। बीस्ट कौन हो गया? बीस्ट एक तरह से एनिमल हो गया, तो हमने देखा कि एनिमल को लीगल पर्सन नहीं कंसीडर किया, डेडमैन को भी लीगल पर्सन कंसीडर नहीं किया until and unless डेडमैन की फैमिली की रेपुटेशन जो है खतरे में ना हो या प्रॉपर्टी खतरे में ना हो, तब तक कि डेडमैन को क्या नहीं कंसीडर किया, लीगल पर्सन कंसीडर नहीं किया है। कॉर्पोरेशन बिल्कुल लीगल पर्सन हो, आइडियल लीगल पर्सन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा पे बी, 3 एंड 4। फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट? ओनरशिप, लायबिलिटी, जस्टिस या लीगल पर्सनालिटी। जो फिक्शन थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? वो किससे रिलेटेड है? वो है लीगल पर्सनालिटी से। The bracket theory in jurisprudence is related to which of the following? Ownership, ratio, decidency, legal personality या possession। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? C, legal personality। Who among the following has defined a legal person as an entity to which right and duty may be attributed? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? साइमन, पैटर्न, ग्रे या डाइस। ये स्टेटमेंट दिया है ग्रे ने। आपको ध्यान रखना जो भी स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस है उनको आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। Which of the following theory is not connected with the theory of corporate personality? Fiction theory, realist theory, concession theory या interest theory। अभी हमने डिस्कस किया कि will theory और interest theory कौन किसकी थ्योरी है? वो थ्योरी है लीगल राइट्स की थ्योरी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जो कि इंटरेस्ट थ्योरी, जो इनमें, क्योंकि फिक्शन थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी और कंसेशन थ्योरी कौन सी थ्योरीज है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरी है। Which one of the following is not a theory of legal personality? Fiction theory, concession theory, interest theory, ब्रैकेट फिर से आगे यहाँ पे ट्रस्ट थ्योरी। In law, there is a fiction that a child and ventress are mere is a person in being for the purpose of punishment for abortion, acquisition of property, creation of partnership या claiming compensation in tort। तो चाइल्ड एंड वेंट्रेस ऑफ मीरा का मतलब क्या होगा कि हमको ये तो पता है कि चाइल्ड की बात की जा रही है, लेकिन एंड वेंट्रेस ऑफ मीरा का मीनिंग नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही चाइल्ड अपने मदर के वूम से बाहर आ जाता है, उसी वक्त से जो चाइल्ड है उसको क्या कंफर्ट कर दिया जाता है, उसकी लीगल पर्सनैलिटी उसको बता दिया जाता है या फिर उसको कंफर्ट कर दिया जाता है। और ये क्यों कर दिया जाता है? ताकि वो प्रॉपर्टी को एक्विजिशन कर सके या फिर जो है इनहेरिटेंस के अंदर जो है उसका जो भी पोर्शन जो डिसाइडेड है वो उसको मिल सके। यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। The birth and death of a legal person are determined by nature, custom, law या precedent। तो बर्थ और जो डेथ है किसी भी लीगल पर्सन का, वो किसके द्वारा डिटरमाइन होगा? वो लॉ द्वारा ही डिटरमाइन होगा। A child in the mother's womb is a legal person from the time of conception provided it is born alive। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जैसे ही उसका बॉर्न होगा उसी वक्त से लीगल पर्सन जो है कंसीडर कर लिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ए। मैच द फॉलोइंग। पर्पस थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, फिक्शन थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी को हमको मैच करने की कौन कौन से इसके प्रोपोनेंट है। तो पर्पस थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो पर्पस थ्योरी किसने दी है? वो ब्रिन्स ने दी है। पर्पस थ्योरी को ब्रिन्स ने दिया, सपोर्ट किसने दिया? उसको सपोर्ट किया मेटलर ने। ब्रैकेट की थ्योरी की मैं बात करूं तो ब्रैकेट थ्योरी को क्या कहा जाता है? ब्रैकेट थ्योरी को सिंपलेस्ट थ्योरी भी कहा जाता है, और ये थ्योरी दी है आयरन ने। फिक्शन थ्योरी किसने दी? फिक्शन थ्योरी दी है गेरके ने, और रियलिस्ट थ्योरी दी है सैलमन और सेवेग्नी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पर्पस थ्योरी का किसका होगा? ए का 2, बी का क्या हो जाएगा 4, ए का 2, बी का 4, सी का क्या हो जाएगा 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का ए का 2, बी का 4, सी का 3। सी जो है सैलमन बिल्कुल सही, और रियलिस्ट थ्योरी कौन है? गेरके। ओके, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। जो यहाँ पे फिक्शन थ्योरी है वो दी है सैलमन ने, और जो रियलिस्ट थ्योरी दी है वो है दी है गेरके ने। Which theory of the legal personality contemplates that the law is the only source from which legal personality of corporation may flow? कौन सी ऐसी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो लॉ है इज द ओनली सोर्स, केवल लॉ ही एकलौता सोर्स है जिसकी वजह से किसी भी कॉर्पोरेशन को क्या मिल सकती है? लीगल पर्सनालिटी मिल सकती है। तो ये थ्योरी किसने दी? ये थ्योरी दी है फिक्शन थ्योरी के अंदर। ये जो स्टेटमेंट है किसके अंदर है? फिक्शन थ्योरी के अंदर। The main purpose of the corporation soul is to make the property easily inheritable, make the property easily transferable, maintain continuity of an office, protect the property of the state। देखिए जो कॉर्पोरेशन सोल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है जिस पोस्ट को केवल एक ही इंडिविजुअल होल्ड करता है। अब वो जो पोस्ट है उसके ऊपर एक ही इंडिविजुअल तो ताउम्र नहीं बैठ सकता। फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की अगर हम बात करें या फिर किसी भी कॉर्पोरेशन में एक सीईओ की पोस्ट की बात करें, तो कोई भी पर्सन जो है वो इंडेफिनेट टर्म्स तक वहां पे नहीं बैठ सकता है। तो हमने क्या किया है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट को क्या कह दिया गया कि कॉर्पोरेशन ये सोल है, जहां पर जो पर्सन जो है वो आते रहेंगे, वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन वो जो पर्टिकुलर पोस्ट है उसकी हम जब बात करेंगे तो उसको क्या नाम दे दिया गया? उसको कॉर्पोरेशन सोल नाम दे दिया गया है। और क्यों दिया गया है? ताकि हम उस पोस्ट या कि जो उसकी पोस्ट जो उस ऑफिस के अंदर है उसको बरकरार कर सके लंबे समय तक। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ एन ऑफिस। A corporation aggregate is an incorporated group of coexisting person, an incorporated series of successive person, a group of legal person, a group of natural person। तो ग्रुप ऑफ नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन तो कहीं भी कुछ आंसर नहीं बता रहे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एन इनकॉर्पोरेट ग्रुप ऑफ ए कोएग्जिस्टिंग पर्सन। कि एक
नंबर ऑफ ग्रुप को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर, और उसको क्या कहा गया, उसको बोला गया कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। A person is any being whom the law regards as capable of rights or duties according to hiring Alexander Stonia Selman। ये स्टेटमेंट किसने दिया कि पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regards as capable of right or duties according to Selman। What is a theory proposed by Savigny to explain legal personality called realist theory, fiction theory, bracket theory या purpose theory। Savigny ने कौन सी थ्योरी दी, मैंने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, फिक्शन थ्योरी। What is a theory proposed by Savigny to explain legal personality called realist theory, fiction theory, bracket theory या purpose theory। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि Savigny ने कौन सी थ्योरी जो प्रपोज करी थी, वो करी थी फिक्शन थ्योरी। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट वन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। ब्रैकेट थ्योरी जो है वो किसकी थ्योरी है, वो है लीगल पर्सन की। विल थ्योरी लीगल राइट की थ्योरी है। कॉर्पस एनिमस पोसेशन की बात करता है, और ऑब्लिगेट डिक्टा किसकी बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ए का क्या हो जाएगा 4, बी का 3, ए का 4 और एक सेकेंड, ब्रैकेट थ्योरी लीगल पर्सन, ए का 3 और ए की 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। Whom of the following said that there is in essence no difference between the legal personality of a company and that of an individual। ये स्टेटमेंट किसने बोला, मेटलैंड, डाइसी, गिरकी या कैल्सन। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये दिया है कैल्सन ने। Which one of the following theories is proposed by गिरकी and supported by मेटलैंड। अभी मैंने डिस्कस किया कि कौन सी थ्योरी जो गिरकी ने दी थी और सपोर्ट किसको ने करी, मेटलैंड को करी। तो वो थ्योरी कौन सी है, वो थ्योरी है रियलिस्ट थ्योरी। Which one of the following is not a theory of corporate personality। इनमें से कौन सी थ्योरी जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव थ्योरी। The statement king is that long live the king denotes that the king is a natural person, corporation soul, corporation aggregate and not a legal person but a position only। ये हो सकता है कि not a legal person but a position only, but इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेशन सोल। जिस तरह से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि एक पोस्ट होती है, उस पोस्ट की कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम उसको एक लीगल पर्सनालिटी जो है उसको करार कर देते हैं।